वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे जो अभी युद्ध के हालात है वो दिन पर दिन और ख़राब होते चले जा रहे हैं। जितना आसान पुतिन ने शायद इस युद्ध को समझ रखा था, ये कहीं उससे ज़्यादा लंबा खिंच रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि रसिया को इसमें भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। साथ ही में एक और चीज़ हो रही है कि बहुत से विनाशकारी अस्त्र शस्त्र जो है, वेपन्स जो हैं, अब रसिया इस युद्ध में यूज़ करने लग रहा है। जैसा यहाँ पे एक आर्टिकल है, देख सकते हैं, रसिया स्ट्राइक्स यूक्रेन विथ इट्स न्यूएस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अपना हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है, उससे अटैक किया है। और ये धरती के इतिहास का पहला अवसर है जब कोई भी देश एक युद्ध में ओपनली हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ किया है। जैसे आपने सुना होगा परमाणु बम पहली बार गिराया गया था, वैसे ही ये पहला अवसर है जब हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ किया गया है। आप ये शब्द कई बार सुनते होइएगा, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, ट्रांससोनिक। तो आज इन सभी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि रसिया को ये क्यों करना पड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे ये जो माउंटेड है, एक जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाइट कलर का मिसाइल, यही है रसिया का हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है किंजाल। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस के PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। सिंपली टेलीग्राम ओपन करिए और इस हैंडल को वहाँ सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF फ्री में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, हाइपरसोनिक वेपन्स आर मिसाइल्स and projectiles which travels at between 5 and 25 times the speed of sound, about 1 to 5 miles per second। कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो 5 से 25 गुना ज़्यादा तेज़ी से खिसके, तो ध्वनि के रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से चलता है, वो हाइपरसोनिक वेपन कहलाता है। जो कितने के बराबर होता है, तो रफली 1 to 5 माइल्स पर सेकेंड के बराबर होता है। अब आप समझ सकते होंगे कि इसकी रफ्तार कितनी ज़्यादा होती है। चलिए अब थोड़ा समझते हैं माक नंबर क्या होता है, फिर हम लोग धीरे धीरे करके इस मिसाइल का पूरा सिस्टम समझेंगे। तो माक नंबर को डिफाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। मतलब किसी वस्तु का स्पीड में अगर साउंड के स्पीड से भाग देते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है, जो रेशियो हमें मिलता है, उसी को बोलते हैं मैक नंबर। ठीक है। अब देखिए 3-4 कंडीशन हो सकते हैं, जैसे मैक नंबर 1 से कम आता है या 1 के बराबर आता है, चाहे 1 से ज़्यादा आता है, चाहे 5 से ज़्यादा आता है, ऐसे अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। तो इस रफ्तार के हिसाब से ही हमने क्या किया है कि जो मिसाइल्स होती हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है। क्रूज मिसाइल्स को अलग अलग भागों में बांट रखा है। सबसे पहला कैटेगरी है सबसोनिक। सबसोनिक वैसे क्रूज मिसाइल्स को कहते हैं जिनका रफ्तार 1 माक से कम का होता है। 1 माक से अगर कम रफ्तार होती है तो उसको बोलते हैं सबसोनिक। लेकिन अगर वही मिसाइल की रफ्तार 1 माक के एग्जैक्टली बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांससोनिक। और अगर वही रफ्तार 1 माक से ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। लेकिन अगर रफ्तार 5 माक से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जी हाँ, कितने से 5 मैक से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो अभी जो रसिया ने यूज़ किया वो हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ किया। इसका मतलब उसकी रफ्तार कम से कम कितना होना चाहिए, 5 मैक से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं ये सबसोनिक है, ये सुपरसोनिक है और ये हाइपरसोनिक है। ऐसा कहा जा रहा है कि हाइपरसोनिक फ्यूचर मिसाइल है। मतलब ऐसा नहीं कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सभी देशों के पास है, कुछ चुनिंदा देशों के पास भी है जिसका लिस्ट अभी मैं बताऊंगा। और बहुत सारे देश इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ओवरऑल बात किया जाए तो इस हाइपरसोनिक मिसाइल के रेस को कहीं ना कहीं अब तक रसिया जीत चुका है, क्योंकि USA की तुलना में रसिया काफ़ी ज़्यादा एडवांस और वेरियस टाइप के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर चुका है। जैसे एक किंजाल जो अभी यूज़ किया गया है, इसके अलावा जिरकॉन वगैरह है जो रसिया बना चुका है, इसके अलावा ब्रह्मोस भी रसिया काम कर रहा है। अब थोड़ा देखते हैं कुछ दुनिया के फेमस जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके बारे में। सबसे पहला आता है 3M22 जिरकॉन। ये किनका है, रसिया का है, ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसके अलावा है ब्रह्मोस 2, ये भी रसिया और इंडिया का प्रोजेक्ट है। 14X, ऐसा कहा जा रहा है कि ये ब्राज़ील इस पे काम कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट इसमें हुआ नहीं है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, उसके अलावा KH-90 भी है, जो अगेन रसिया।
उसके अलावा DF-17 है जो चाइना। तो ऐसे बहुत सारे जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। अब जो टोटल 4 कंट्रीज़ हैं उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस समय हैं, उनका नाम है इंडिया, USA, चाइना और रसिया। ये 4 कंट्री ही विश्व की ऐसी 4 कंट्रीज़ हैं जिनके पास अभी तक ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। बाकी कंट्रीज जैसे कि आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस भी अब इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने वाले हैं, मे भी जल्दी ही उनके पास आ जाएगा, लेकिन अभी के समय में ये 4 कंट्रीज़ ही हैं। अब जो रसिया ने यूज़ किया किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल का, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो रसिया क्लेम करता है कि किंजाल का जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर के आसपास में है और इसकी रफ्तार अबाउट 10 मैक के आसपास में है। आप अंदाज़ा लगाइए 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है और ये स्पीड कितना, तो 10 माक के स्पीड से जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मिसाइल है ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं जाता है, ये एयर टू ग्राउंड है, मतलब इसको किसी स्पेस एयरक्राफ्ट से ही छोड़ा जा सकता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ओपनली ये कहा था कि ये एक गेम चेंजर वेपन है, ये एक आइडियल वेपन है। और इसलिए आइडियल कहा था क्योंकि अब तक जो भी दुनिया में मिसाइल डिफेंस सिस्टम बने हुए हैं, चाहे आप थार्ड को ले लें, चाहे आयरन डोम को ले लें, चाहे S-400 को ले लें, या दूसरे किसी तरीके के जो डिफेंस सिस्टम है, उनसे आप कम से कम हाइपरसोनिक मिसाइल को तो नहीं ही रोक सकते हैं। इसलिए रसिया ने कहा था अपने इस किंजाल मिसाइल को कि ये गेम चेंजिंग मिसाइल होता है। ये जो मिसाइल है किंजाल, इसको स्पेशली रसिया ने बनाया था नेटो वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नेटो वॉरशिप्स। रसिया का ऐसा प्लान था कि अगर बाल्टिक सी या ब्लैक सी के आसपास में नेटो के वॉरशिप्स आ जाते हैं तो उनको रोकने के लिए उन्होंने एक मिसाइल डेवलप किया था जिसका नाम उन्होंने किंजाल रखा, जिसका यूज़ रसिया ने नेटो के खिलाफ यूज़ करने का पहले ही यूक्रेन के खिलाफ कर दिया था, अभी हाल ही में किया। और इसके फुटेज भी जारी किए गए थे जिसमें खतरनाक रूप से जान माल की हानि हुई थी। और ये जो अटैक हुआ है ये कम्प्लीटली रोमानिया के पास में हुआ है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो अटैक था पुतिन, इसमें ऑब्वियस ही बात है यूक्रेन के जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको तो ख़त्म करना ही था। उसके साथ ये कहीं ना कहीं नेटो को भी एक मैसेज सेंड करना चाहते थे कि अगर आप बीच में आते हैं तो हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, यूज भी कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार रसिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया। इवन जो दूसरे कंट्रीज है, USA जो हमेशा कहीं ना कहीं लड़ते रहता है, उसने भी आज तक कभी भी इस मिसाइल का यूज़ नहीं किया है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।